11th क्लास के भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कृत्रिम उपग्रह क्या है, उपग्रह कितने प्रकार का होता है और कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रकार किया जाता है, इसके साथ साथ इस कृत्रिम उपग्रह का उपयोग या महत्व की बात करेंगे। जैसा कि आप इसके कृत्रिम उपग्रह की परिभाषा को जानते हैं कि ऐसा खगोलीय पिंड जिसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता और यह ग्रह की कक्षा में परिक्रमा करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, उसको हम उपग्रह सैटेलाइट कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, निर्माण के आधार पर उपग्रह या सैटेलाइट मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक को प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट और दूसरे को कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। प्राकृतिक उपग्रह ऐसा उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह ऐसा उपग्रह है जिसका निर्माण प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा हुआ है। इसके निर्माण में, देख रेख रखरखाव में मनुष्य की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। ऐसे ग्रह को हम प्राकृतिक ग्रह कहते हैं और प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। अर्थात प्राकृतिक रूप से निर्मित सैटेलाइट या उपग्रह को प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रह की कुल संख्या वर्तमान समय में 8 है। इन सभी का उपग्रह, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह चांद है, मंगल का 2, बृहस्पति का 18 उपग्रह, शनि का 21, अरुण और वरुण का एक उपग्रह है। तब हम बात करते हैं कृत्रिम उपग्रह की। ऐसा उपग्रह जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है और ऐसे उपग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। यह कृत्रिम उपग्रह कई प्रकार का होता है, जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, पहाड़ी, जंगली, समुद्र या दुर्गम क्षेत्र की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट उपयोगी है। भू स्थिर उपग्रह, स्टेशनरी या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है, अर्थात पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है और पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी की कक्षा में 24 घंटे में चक्कर लगा लेता है। ऐसे उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। इन उपग्रह का प्रक्षेपण जिस यान की सहायता से किया जाता है उसको हम लोग प्रक्षेपण यान कहते हैं। अर्थात धरती से
जिस यान की सहायता से किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है उसे उपग्रह प्रक्षेपण यान कहा जाता है। उपग्रह प्रक्षेपण यान दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय और दूसरा भू-स्थिर उपग्रह के लिए। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान और भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, अर्थात 24 घंटे का होता है। भू-स्थिर उपग्रह का उदाहरण है इनसैट 3A 3B। इनसैट का अर्थ है इंडियन सैटेलाइट, मतलब यहां इन सेट इंडियन सैटेलाइट। संचार उपग्रह ऐसा उपग्रह जो सूचना को एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान कराने का काम करता है। ऐसे उपग्रह को जो सबकी खबर ले और सबको खबर दे उसको हम लोग संचार उपग्रह कहते हैं। संचार उपग्रह सामान्यतः आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। आयन मंडल के ई परत और एफ परत में लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी की सूचना का आदान प्रदान कराने के लिए आयन मंडल के ई परत में उपग्रह को स्थापित किया जाता है और इससे अधिक दूरी की सूचनाओं का आदान प्रदान कराने के लिए आयन मंडल के एफ परत में उपग्रह को स्थापित किया जाता है। इसके अलावे खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह इत्यादि, तारे इत्यादि के अध्ययन के लिए जिस उपग्रह की सहायता ली जाती है उसको खगोलीय उपग्रह, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट कहते हैं। अब उपग्रह का प्रक्षेपण ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी कृत्रिम उपग्रह को धरती की सतह से उपग्रह प्रक्षेपण यान की सहायता से लेकर ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को उपग्रह का प्रक्षेपण कहा जाता है। सबसे पहले निर्जन दुर्गम स्थान की खोज की जाती है, खास करके समुद्र तटीय या ध्रुवीय क्षेत्र की खोज की जाती है। वहां ऊंचे टावर पर उपग्रह को बिल्कुल सीधी दिशा में 90 डिग्री के एंगल पर स्थापित कर दिया जाता है। अब उल्टी गिनती प्रारंभ की जाती है। उल्टी गिनती के बाद के क्रम में उपग्रह के सभी व्यवस्था का जांच किया जाता है। उसके बाद उपग्रह को उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह उपग्रह धरती के तल से अंतरिक्ष यान उपग्रह को लेकर के 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक वेग से पलायन वेग के से अधिक वेग से ले जाती है। कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद अर्थात
गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर ही उपग्रह के इंजन का पहला मुख्य भाग खुल करके धरती पर लौट आता है और वहां से दूसरा अगला भाग उपग्रह को लेकर के जाता है। जब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर रहा होता है तो वह भाग भी उपग्रह को धक्का दे करके फिर लौट करके चला आता है। अब यह उपग्रह के ऊपर जो एंटीना लगा हुआ है और जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वह सब धीरे धीरे खुल जाता है और उपग्रह को ऊर्जा मिलने लगती है। धरती के नीचे स्थित उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से कंप्यूटर की सहायता से उसके दिशा और गति का निर्धारण किया जाता है। धीरे धीरे यह उपग्रह को तिरछी दिशा में अब भेज करके पृथ्वी या अन्य ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है और यह ग्रह सोलर एनर्जी को लेकर के आवश्यक सूचनाओं को पृथ्वी तक भेजता रहता है और हमेशा चक्कर लगाता रहता है। अब कृत्रिम उपग्रह के महत्व की बात हम करेंगे। दूरदर्शन या टेलीविजन या रेडियो सिग्नलों के संचरण में कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। दुर्गम क्षेत्र की सूचना को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक आपदा में इसका उपयोग करते हैं। खगोलीय पिंडों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम उपग्रह की सहायता ली जाती है। मौसमी परिवर्तन के अध्ययन में मौसम का पूर्वानुमान लगाने में भी कृत्रिम उपग्रह मददगार है। युद्ध काल में दुश्मन के ठिकाने को पता लगाना, दुश्मन की संख्या को पता लगाना, उसके हथियार की जानकारी या उपयुक्त ठिकाने की जानकारी प्राप्त करने में भी उपग्रह सहयोगी है। और सबसे पहले इसी उपग्रह की सहायता से जो हमारा उपग्रह है अमेरिकी प्रतिरक्षा विभाग ने कर करके अपनी सफलता को पाया था। भूगर्भीय और प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी में भी कृत्रिम उपग्रह मदद करता है। इस धरती पर मानव विकास सूचकांक के अध्ययन में भी कृत्रिम उपग्रह सहयोगी है। लोगों का पहनावा, सड़क यातायात के साधन, मकान, उसके रहन सहन का अध्ययन करके मानव विकास सूचकांक की जानकारी मिल पाती है। इस कृत्रिम उपग्रह से कुछ हानि या कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि यह कृत्रिम उपग्रह समय के साथ साथ क्या होता है, अंतरिक्ष ये कचरा का निर्माण करता है। अंतरिक्षीय कचरा का निर्माण करता है। दूसरी बात, यह कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण असफल होने पर जान माल
के लिए को जान माल को नुकसान पहुंचाता है। मतलब जहां गिर जाता है असफल होकर के आबादी वाले क्षेत्रों में, वहां तबाही ला देता है, जान माल का नुकसान होता है। इस कृत्रिम उपग्रह यह कमजोर अल्प विकसित देश के लिए देश की संप्रभुता को खतरा उत्पन्न करता है। मतलब कृत्रिम उपग्रह कमजोर और विकसित देशों के संप्रभुता के लिए खतरा है, क्योंकि विकसित देश उपग्रह की सहायता से उसकी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा करके उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसके प्राकृतिक संसाधन पर नजर टिका सकता है, उसको ले सकता है।